न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम के प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ख़ास मेहमान से कराएंगे। और इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात शुरू करें, उनसे गुफ्तगू शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप उनकी चंद तस्वीर और वीडियोस देखें। आइए, पहले तस्वीर, फिर वीडियोस और फिर उनके साथ गुफ्तगू। आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम यंग माइंड्स बिग ड्रीम सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान लोगों से, नौजवान साथियों से, नौजवान बच्चों से कराते हैं जो सपने देखते हैं और अपने सपनों के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। उनके सपने काफी बड़े होते हैं, चाहे उनकी उम्र छोटी हो, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करा रहे हैं जो उम्र में तो छोटी हैं और मेरे ख्याल से कद में भी छोटी हैं, लेकिन उनके सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो हमारी आज की मेहमान हैं अर्शी चौधरी। मैं बहुत ज्यादा अर्शी के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि अर्शी चौधरी जो हैं वो क्रिकेट खेलती हैं और क्रिकेट के मैदान में आप तमिलनाडु, जो एक साउथ का स्टेट है, तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं रणजी ट्रॉफी में। Arshi, welcome to our this Young Mind and Big Dream series. Welcome to our channel. Hello sir. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. अर्शी, अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताओ। जो है, मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम एक गांव से ताल्लुक रखती हो, हालांकि पैदा हुई पली बड़ी तुम दिल्ली में हो, लेकिन ताल्लुक फिर भी गांव से है। और आपका गांव जो है वो जिला बागपत में है। सबका मांडी आपका गांव है जिला बागपत में, लेकिन आप खेल रही हैं तमिलनाडु की तरफ से। ये थोड़ा सा मुझे और हमारे जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। और जो मेरे मम्मी पापा हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा सबका मांडी से हैं और जो मेरी अम्मी हैं वो हैं घासीपुरा से। एक गांव पड़ता है इधर मंसूरपुर के पास। हाँ, मुजफ्फरनगर तो के पास, मुजफ्फरनगर जिले में आता है घासीपुरा। जी। और मैंने खेलना स्टार्ट किया था जब मैं 10th क्लास में थी। उस टाइम पर मैं दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में प्रैक्टिस करती थी। फिर मैंने दिल्ली से ही खेलना स्टार्ट किया है। मेरा पहला स्टेट खेलने का दिल्ली था। मैं पहले दिल्ली को रिप्रेजेंट करती थी अंडर 19। अच्छा। मैंने अंडर 23 भी दिल्ली से खेला है और सीनियर्स मैंने स्टैंड बाई भी दिल्ली से था। और अच्छा। तमिलनाडु मैंने 4 साल पहले ज्वाइन किया था। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था वहां पर जाके खेलने का। मैं जस्ट वहां पर एक हॉलीडेज के लिए गई थी। मेरे अंकल आंटी रहते हैं वहां पर। हम्म। तो मैं जस्ट एक जैसे बोलते हैं कि हॉलीडेज टाइप, मैं वहां पर हॉलीडेज के लिए गई थी। और वहीं पर ही मैंने थोड़ा फिटनेस करनी स्टार्ट करी, एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। क्योंकि वहां पर थोड़ा ये था कि हाँ, क्रिकेट से दूर नहीं रहा जाता। जब आप एक प्लेयर होते हो तो आपको क्रिकेट से दूर रहने का मतलब ऐसा हो जाता है कि आप एडिक्ट हो जाते हो किसी चीज से। हम्म। और फिर मतलब मैंने वहां पर एक एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, वीसीए, वेंकट क्रिकेट एकेडमी। तो मैंने वहीं से अपना मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक मतलब दिल्ली स्टेट छोड़कर किसी और स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी, जो भी खासकर कि लाइक पूरा ऊपर से नीचे है वो साउथ। तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में कि जैसे मतलब वहाँ का कल्चर अपनाना, वहाँ की चीजों को एक्सेप्ट करना। लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत सारी चीजें मतलब करी, चेंज करी अपने आप के अंदर, और मैंने वहां से खेलना स्टार्ट कर दिया तमिलनाडु से। अर्शी, मुझे थोड़ा सा, ये तो आपने बताया कि कैसे आप तमिलनाडु तक पहुंची, लेकिन एक थोड़ा सा अगर थोड़े से बचपन की तरफ चलें, आपकी स्कूलिंग की तरफ चलें, तो प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की?
जी सर, मेरे घर के पास ही स्कूल है, देव समाज मॉडर्न स्कूल। और मैंने मतलब वहीं से अपना 12th कंप्लीट किया है। अच्छा, प्राइमरी और क्लास फिर 1 से उसके लेकर बाद के क्लास 12 तक आप देव समाज स्कूल में पढ़े। जी जी। हाँ, चूंकि इसमें ही समझता हूँ कि स्कूल का भी काफी रोल रहता है। आपके स्कूल में कहीं ना कहीं आपको ऐसा मोटिवेशन मिला होगा कि आपने स्कूल में खेलना शुरू कर दिया होगा। तो स्कूल लेवल पर जी आप जी क्या खेलती थी? सर, स्टार्टिंग में मैं स्कूल लेवल पर एथलेटिक्स में ज्यादा थी, जैसे रनिंग, रिले रेसेस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। मैंने स्टार्टिंग से बहुत खेला था सर। जैसे खो खो बोल दिया। तो मतलब मैं स्कूल लेवल पर स्टार्टिंग से पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। बोलते थे कि जाओ स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेरा पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था। मैं हमेशा स्पोर्ट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देती थी। स्टार्टिंग से मेरे स्कूल में जो पीटी टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर अरुणा मैम, अशोक सर, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि स्टार्टिंग से मतलब वो बोलते थे कि इस लड़की का ध्यान सिर्फ खेल में है, इसको सर जाने दो। तो पापा ने उनकी बात सुनी और मेरे को वहीं से आगे मतलब स्टार्ट करा कि हाँ, आप मतलब जाओ, खेलो। कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं किसी चीज से। तो यानी आपके टीचर्स की भी सपोर्ट आपकी रही, अशोक सर की सपोर्ट बहुत रही, अरुणा ज्यादा। मैडम की आपको सपोर्ट रही, और आपके पापा हाकिम अली साहब की भी आपको सपोर्ट रही। यही लोगों का आप जो है कंट्रीब्यूशन होता है, एक योगदान होता है। अगर वो लोग आपको सपोर्ट ना करते तो शायद आप इतना आगे ना बढ़ पाती। तो स्कूल लेवल पे आपको क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, जहां तक मैंने मेरी समझ में आया कि आप नहीं। बास्केटबॉल खेलती रही, आप खो खो खेलती थी और वॉलीबॉल खेलती थी, लेकिन क्रिकेट की तरफ रुझान कब पैदा कबड्डी। हुआ? यहाँ क्रिकेट ऐसा था कि मतलब मेरा ध्यान ज्यादातर और स्पोर्ट्स में ज्यादा था। लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि हाँ, क्रिकेट भी मतलब वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए क्रिकेट भी है। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से क्रिकेट बहुत खेलती थी। मुझे पसंद था, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था। गली में खेलना, बाहर पार्क में जाकर खेलना, ऐसे में बहुत खेलती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो मैंने एक दिन मतलब हमारी एक कोच है, दीप्ति मैम, तो वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उन्होंने मुझे बोला कि अर्शी, एक टूर्नामेंट है जामिया में, आप जाओ अपनी टीम लेकर और खेल कर आ जाओ। तो मुझे हम्म। इतना ज्यादा पता नहीं था कि हाँ कि मैम, मैंने बोला मैम कौन करा रहा है, क्रिकेट तो कुछ होता ही नहीं है वुमेन्स का, तो कभी मैंने सुना नहीं आज तक। हम्म। तो वो कहती तुम जाओ और खेल कर आ जाओ। तो मैं वहां पर, बस उस टूर्नामेंट के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई वहां से। मैंने और सब स्पोर्ट्स मतलब, पापा ने बोला कि अब आपको एक जरिया मिल गया है, आप किसी में आगे परस्यू करो। हम्म। तो मतलब मुझे वहां से एक ऐसा था कि मुझे वहां से एक गाइड मिल गया और मैंने बस वही फॉलो किया। तो और अर्शी, जो जिसलिए आज जामिया मैं, में आपने बेटा पहला टूर्नामेंट आपने खेला, जामिया में आप गई खेलने के लिए, तो वहां का आपका जो तजुर्बा था वो पहले मैच का, उसकी कुछ यादें भी होंगी आपके पास, जो है उसमें जी, क्या खास बहुत। चीज थी जो आपको याद है उस पहले टूर्नामेंट के बारे में? जी, वो पहला मैच ऐसा था कि मतलब मैंने पहली बार देखा कि लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ऐसा था कि मैं जब बॉयज के साथ खेलती थी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मतलब वुमेन्स के साथ भी। तो वो मैंने पहला मैच जब खेला, तो मैंने उसमें 66 रन बनाए थे अच्छा। अगेंस्ट एमएटी स्कूल। जी, पहले ही मैच तो मतलब जो मुझे मिल रहा था बॉल, मैंने उसको मारा। मतलब हर बॉल को मैं ऐसी चला रही थी, मुझे इतना ज्यादा बेसिक्स का पता नहीं था। बस ये था कि जाओ मारो और आ जाओ। मतलब तो बॉल इस को टाइम मारने में पर मजा आ मैं, रहा था। जी जी, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वहां पर मतलब काफी लोग खुश हो गए देखकर कि ये लड़की बहुत तेज तेज मार रही है, कौन है ये, मतलब उन्होंने पूछा मेरे बारे में। तो मैंने तो इतना ज्यादा उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट में। हम्म। तो वहीं पर ही एक कोच थे, आदिल सर। तो उन्होंने बोला मुझे कि अर्शी, कल आप हमारे यहाँ पर आओ और खेलना। तो मैंने उनकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं किया और मैं गई भी नहीं। तो अच्छा। वो जो कोच, उन्होंने एक कोच को भेजा मेरे स्कूल में और मुझे वहीं से बुला लिया अच्छा। कि इसको लेकर आओ वहाँ से, मेरे स्कूल से। वो जामिया के कोच थे। आदिल सर। तो वहां से, जी जी। अच्छा, तो उन्होंने बुलाया आपको, जो है, चूंकि आप खुद तो गई नहीं, तो उन्होंने बुलाया कि अर्शी क्यों नहीं आई है, चूंकि वो इतना अच्छे 66 रन मारे हैं, बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई की है अर्शी ने, और फिर आ नहीं रही है, क्या बात है? तो उन्होंने बुलाया आपको स्पेशली। तो वहां से बुलाया, फिर मैं गई भी और फिर मैंने दोबारा खेला वहां पर। अच्छा, तो वहां से आपको क्रिकेट में, सही मायनों में क्रिकेट में इंटरेस्ट वहां से शुरू हुआ। तो आपका सफर जो है वो क्रिकेट का, जामिया क्रिकेट मैदान से आपका पहला सही मायनों में जो सफर है वहां से आपकी शुरुआत होती है, और 66 रन से शुरुआत होती है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूं। और फिर आपने दिल्ली में जोनल खेला होगा,
दिल्ली स्टेट में किस तरीके से आप, जाहिर सी बात एक स्ट्रक्चर होता है टूर्नामेंट का, आप इंटर स्कूल खेलती हैं, फिर इंटर जोनल खेलती हैं, फिर स्टेट लेवल पर खेलती हैं, तब जाके कहीं आपको स्टेट लेवल पर कहीं सिलेक्शन हो पाता है। आपने कहा कि आप दिल्ली को भी रिप्रेजेंट किया, आपने पहले दिल्ली की तरफ से खेलती रही हैं जी। तो उस दौरान जो आप ये खेली उसमें कोई ऐसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही हो? जाहिर सी बात है अच्छी परफॉर्मेंस होती तभी कोचेस की नजर में कोई खिलाड़ी आता है, यहाँ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। आप बैटिंग करती हैं, तो आपकी बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस ऐसी जिसके, एक तो ये पहली बैटिंग थी आपकी जो 66 रन बनाए, एक और दूसरी ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से आप दिल्ली स्टेट के जो कोचेस हैं उनकी नजरों में आई हूँ आप? जी सर, एक्चुअली उस टाइम पर हमारे ओपन ट्रायल्स होते थे सर। खाली आपको वहां पर जाकर ट्रायल्स देना होता था और वहीं से आपके वो लोग सिलेक्शन मैचेस रखते थे। उन सिलेक्शन मैचेस के बाद आपका डायरेक्ट स्टेट टीम में सिलेक्शन होता था। तो सर मैंने 1 साल वहीं पर ही प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद मैंने ट्रायल पे गई वहां पर। मैंने वहां जाकर मतलब काफी इतना ज्यादा वहां पर मैंने स्कोर नहीं किया, क्योंकि मैं वहां पर मिडिल ऑर्डर पे इतना ज्यादा बेसिक्स का भी नहीं पता था। तो बस मेरा सिलेक्शन टीम में एज अ फील्डर की तरीके से हुआ था पहली बार, कि हाँ ये बहुत अच्छी लड़की, बहुत फुर्ती है इसके अंदर और तेज है। और एज अ फील्डर मेरा सिलेक्शन टीम में हुआ था सर, अच्छा। पहली बार अंडर 19। जी सर। फिर वहां से, जी सर, मैंने वहां से मतलब धीरे धीरे एक एक करके एक स्टेप ऊपर चीजों को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया सर। एज अ प्रोफेशनल, हम्म। मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया वहां से। मैंने हम्म। प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी सुनीता शर्मा मैम के अंडर। वहां पर उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह गाइड किया। उन्होंने मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताया कि चीजें कैसे कैसे होती हैं सर। फिर मैंने वहां से अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मेरा सिलेक्शन हुआ सर। फिर हमारा मैच सर रोहतक में था, लाली स्टेडियम। अच्छा। तो सर मैंने एक वहां पर मैच विनिंग नॉक खेला था, जिसमें मैंने 4th डाउन जाकर 14 रन बनाए और हमने हिमाचल के अगेंस्ट मैच जीता था सर वो। अच्छा। हम लोग क्वालिफाई होते होते रह गए थे उस टाइम पर, और मेरा लास्ट ईयर था। तो उस टाइम पर सर मेरा अंडर 19 नॉर्थ जोन में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। नॉर्थ जोन की टीम में सिलेक्शन हो गया था सर। हम्म। जी सर। तो ये आपकी बड़ी लेकिन अच्छी, जैसे मैंने डाली थी। हाँ हाँ, तो जी आप जो है एज ए फील्डर एक्चुअली आप वहाँ दिल्ली टीम में आपका जो सिलेक्शन हुआ तो वो एज ए फील्डर हुआ। जाहिर सी बात आप फिजिकली फिट रही होंगी, चुस्त रहती होंगी मैदान में और एक्टिव रहती होंगी। और जाहिर एक फील्डर की भी बहुत सख्त जरूरत होती है। फील्डर का जो है वो, अगर फील्डर 15-20 रन बचा ले तो वो एक बहुत बड़ा काम होता है फील्डर का। जहाँ चौका जा रहा है उसने 2 रन दिए और बिल्कुल। जहाँ छक्का जा रहा है वो कैच कर लिया। तो ऐसा फील्डर का भी काम होता है। फील्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपने धीरे धीरे उसको एज ए प्रोफेशन लेकर के और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना शुरू किया। अब जी आप सर। खेलती हैं तमिलनाडु की तरफ से, रणजी आप खेल रही हैं। तो जब आपका पहला सिलेक्शन तमिलनाडु की टीम में हुआ रणजी में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वो कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? सर जी सर। हाँ सर, वो टाइम मेरे लिए सर एज अ प्लेयर आप कह लो कि वो टाइम मेरे लिए सर इतना ज्यादा क्रूशियल था और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था सर मेरे लिए, क्योंकि सर मैंने एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट को चुना था उस टाइम पर। हाँ। और जहाँ की मुझे और क्रिकेट जो के बारे आपका में कुछ नहीं दिल्ली पता आपका था। मदर स्टेट है, चूंकि आप दिल्ली में पैदा हुई हैं, दिल्ली से आपने खेलना शुरू किया, तो ये बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना कि आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट से आप खेलने जा रहे हैं। जी सर। तो उस टाइम पर सर मेरे साथ मतलब जो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि अर्शी आप दिल्ली से छोड़कर आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से खेलो। तो सर उनका मतलब विद इन अ मंथ सर उनकी डेथ हो गई सर। उनको अच्छा, जो हार्ट अटैक कोच आ थे गया। आपके? जी सर, रमेश हाँ। सर। तो उनकी डेथ हो गई सर। तो मतलब मुझे वहां पर कोई जरिया नहीं दिखा कि मैं करूँ क्या। एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वापस आ जाऊं। एक हम्म। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वहीं से खेलूं और जितना है कि और ज्यादा स्ट्रांग बन के ऊपर आऊं। हम्म। तो सर मैंने वहां पर पहली बार मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, एमओपी कॉलेज में। हम्म। मैंने कॉलेज में सर मेरे को कॉलेज में भी इतना चांस नहीं मिलता था कि मतलब बाहर की लड़की है तो इतना चांस नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सर अचानक मतलब मेरे को कॉल करके बुलाया कि अर्शी एक कॉलेज मैच है, आप आ जाओ। और हमारे सीनियर प्लेयर बाहर गए हैं टूर्नामेंट खेलने। तो सर मैंने उस मैच में 72 स्कोर किया था सर। अच्छा, जी सर। फिर तो और उस सबकी नजरें बेसिस आ पे गई मेरा होंगी आपके ऊपर, इतना जी बढ़िया सर स्कोर बिल्कुल। करने के बाद। इंटर कॉलेज में मैंने 72 स्कोर किया। उसके बाद उन लोगों ने मेरा डायरेक्टली सिलेक्शन कर लिया यूनिवर्सिटी के लिए, इंटर अच्छा। यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए।
ओके। तो सर उस मैच में मैंने हमारे टोटल 3 मैच हुए थे। फर्स्ट मैच में मैंने 49 बनाए, दूसरे मैच में 42 और तीसरे मैच में 83 सर, नॉट आउट अगेंस्ट आंध्रा अच्छा। यूनिवर्सिटी। ओके। तो सर जी सर, वहां से मेरा बिल्कुल पीक टाइम स्टार्ट हो गया। तो सर वहां से मेरे पे मतलब सबकी नजरें आ गई कि कोई लड़की बाहर से आई है और अच्छा खेल रही है, उसको ट्रायल पर बुलाओ। तो सर मैं ट्रायल देने गई वहां पर। पहली बात तो मतलब उन्होंने मेरा आधार कार्ड देखकर मतलब मुझे बोला कि आप नहीं खेल सकते हो क्योंकि आप यहाँ पर नहीं हो। मैंने उनको बोला मैं ऑलरेडी 2 साल से यहाँ पर हूँ सर, हम्म। तो आप मेरे को प्लीज कंसिडर कर लो और मैं सिलेक्शन मैचेस में परफॉर्म करूंगी और खेलूंगी सर अच्छा। तो हम्म। उन्होंने मेरे को सर वहाँ पर राव सर है, उन्होंने मेरे को चांस दिया पूरा। उन्होंने बोला ओके आप आओ, हम आपको सिलेक्शन मैचेस में बुला रहे हैं। तो सर उस मैच में जो मेरा पहला सिलेक्शन मैच था सर, उस मैच में मैंने 119 स्कोर किया सर, अच्छा। वेरी आउट गुड। 50 ओवर 119 स्कोर किया सर। हम्म। तो और फिर सेकंड मैच में मैंने 99 स्कोर करा, आउट 99 पर आउट हो गई थी मैं। ओके। तो हाँ सर, तीसरा मैच में मैंने 46 बनाए कुछ। सो टोटल हमारे 10 मैचेस में सर मेरे हाईएस्ट रन थे। और फिर T20 में मेरे 96 थे जो सिलेक्शन मैचेस थे। सर टोटली मैंने स्कोर करा, जिस वजह से उन लोगों ने मेरे पर मुझे देखा और मेरे को कंसिडर किया सर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट कि इनिशियली उन्होंने आपको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि आपका आधार कार्ड जो दिल्ली का था। मगर मैं समझता हूँ कि शायद तमिलनाडु वाले लकी हैं कि उन्होंने आपको ट्रायल का मौका दिया और फिर आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। पहले ही मैच में आपने 119 रन बनाए और फिर इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही। तो फिर जब आपका सिलेक्शन हुआ तो बैटिंग ऑर्डर इनिशियली सबसे पहले आपको ओपनिंग ही दी गई या कुछ बैटिंग ऑर्डर कुछ अलग था? सर उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कहाँ खेलोगे, तो मैंने उनको बोला मैं ओपन ही चले जाऊंगी। तो उन्होंने अच्छा। बोला ओके आप जाओ। हाँ तो सर ओके। मैंने पहले मैच में जो मुझे मौका मिला मैंने उसको प्रूव करके दिखाया उन लोगों को। तो फिर जो आपने बहुत रणजी सारे मैच खेला पहला, तमिलनाडु को जब रिप्रेजेंट किया आपने, पहला रणजी मैच खेला, तो वो एज एन ओपनर खेला आपने? जी सर, मैंने एज अ रणजी मैच जो मैंने खेला था सर वो एज अ वन डाउन खेला था। अच्छा। और जो अंडर 23 था वो भी मैंने वन डाउन खेला था सर, ओके। क्योंकि ओके। इतना इजीली मेरे को ऊपर चांस नहीं मिला था सर। तो पहले मैच में क्या परफॉर्मेंस रही जो वन डाउन खेला? सर उसमें मैंने सर मेरा परफॉर्मेंस था 102 सर, अगेंस्ट आसाम। पहला मैच मेरा डेब्यू अच्छा। तमिलनाडु के अगेंस्ट। आसाम की लड़कियां तो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनके अगेंस्ट आपने 102 बनाया। जी सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो अर्शी, बहरहाल अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट आपकी परफॉर्मेंस है। तो जाहिर सी बात है, मैं बिग ड्रीम की बात करूंगा तो बिग ड्रीम तो यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी नेशनल टीम में आए। जी सर। जी सर। हाँ बहुत हाँ। ज्यादा वो अंदर एक बॉन्ड है सर कि मुझे वो चीज पानी है सर, मेरे हम्म। लिए और मेरे पापा के लिए, जो कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है सर, तो मेरे पेरेंट्स के लिए। अभी तक कोई नेशनल टीम के लिए कोई ट्रायल, कोई प्रोसेस कहीं कुछ हुआ है अभी तक? सर एक्चुअली सर 2 साल से तो कोविड की वजह से सर कुछ नहीं हो रहा है सर। हम्म। तो इस साल चैलेंजर्स ट्रॉफी है सर, अभी 3-4 दिन में टीम अनाउंस होने वाली है। लेकिन सर इस साल मेरा इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा है सर। अच्छा। इस साल मैंने इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। तो अब पता नहीं क्या होगा सर, तो ऊपर इसकी वाले के वजह हाथ क्या, में है। कोई फिजिकल फिटनेस वजह हो सकती है या क्या वजह है कि इस साल परफॉर्मेंस, यार 2 साल तो कोविड में रहे तो उसमें फिजिकल फिटनेस पे भी असर पड़ा होगा, और वो खाली आप पे नहीं, मेरे ख्याल से सभी पर पड़ा होगा जो भी खिलाड़ी रहे होंगे, क्योंकि मैचेस नहीं हुए हैं। जब मैचेस नहीं होते हैं, आप घर बैठे हैं, तो जाहिर है उससे फर्क पड़ता है। मगर हमें ऐसी उम्मीद है कि आप जरूर कामयाब होंगी अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगी तो, ऐसा हमें लगता है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जिनके जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे, है ना? तो मेहनत जो करते हैं, आप खुश रहिए, अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखिए, भले ही आपके पाँव जो है वो छलनी हो जाएं, एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। अर्शी, मैं चाहूंगा कि आप चूंकि बहुत अच्छा आप खेल रही हैं और एज ए लड़की होने के नाते मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ चैलेंजेस का सामना जरूर हुआ होगा, जो हमारी सोसाइटी है खास तौर से जिस एरिया में आप रहती हैं,
बटला हाउस, जामिया नगर, वहाँ के कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? आपने लड़की होने के नाते, और आप क्रिकेट खेल रही हैं, यूजुअली लड़कियां क्रिकेट खेलती नहीं दिखाई देती हैं, तो क्या एज ए लड़की होने के नाते कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए? जी सर, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारी चीजें, एक्चुअली मैं बाहर से क्या बोलूँ, मेरे को घर से ही सर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। लाइक मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है सर, लेकिन पापा की साइड से जो मेरे ताऊ हैं और जी और उनकी फैमिलीज है सर, मेरे को इतना सपोर्ट नहीं मिला है सर उधर से। मैं सही बताऊं सर आपको, तो मेरे को किसी ने हाँ, सपोर्ट नहीं करा है। बोलते थे कि नहीं क्या कर रहे हो, लड़की को खिला रहे हो। मतलब हम लोग सर दिल्ली में रहते हैं, तो मतलब उन लोगों की थिंकिंग वही थी कि क्या करोगे लड़की को खिलाकर, इसको कहाँ जाना है, इसको क्या करना है। तो सर आज वही लोग मुझे फोन करके मुझसे बात करते हैं सर, मुझे हम्म। बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा, हम आपके लिए हमेशा से दुआ करते थे कि आप आगे जाओ। लेकिन सर ये जब ये एक बात सब प्रूव बोलते हैं करता है अर्शी कि जब आप सक्सेसफुल होती हैं, जब आप कामयाब होती हैं, तो लोगों का जो परसेप्शन है आपके बारे में सोचने का, वो बदल जाता है ना। हो सकता है शुरू में ताऊ और जो दूसरे यानी आपके अंकल्स जो हैं और आपके दूसरे मेंबर्स जो फैमिली के हैं, वो ये सोचते होंगे कहाँ रे कहाँ लड़की जो है, कहाँ भेज रहे हैं लड़की को, जाना बिल्कुल सर। पड़ेगा, और ये तो लड़की है, परेशानियां होती हैं, 10 सवाल करते हैं। लेकिन जब वही लड़की कामयाब होती है तो उनका सोचने का अंदाज बदल जाता है ना। अब वो बिल्कुल फख्र महसूस करते होंगे, अरे यस, अर्शी तो हमारी बेटी है, अर्शी हमारी भतीजी है जी ना, अर्शी हमारी बहन है, और वो देखो रणजी ट्रॉफी तमिलनाडु की तरफ से खेल रही है। और एक दिन अगर आपका सिलेक्शन इंडिया टीम में हो जाएगा तो फिर देखिएगा और बदल जाएगा, है ना। तो ये सब बदलता रहता है। इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कामयाबी की तरफ जो है कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस का सामना करें। अर्शी, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप 2-3 मिनट का कुछ संदेश आप लड़कियों को खासतौर से, लड़कियों को खासतौर से देना चाहेंगे। जी सर, मैं सिर्फ मेरे मन में सर एक ही बात है, लड़कियां सर बहुत टैलेंटेड होती है। मैंने बहुत देखा है सर कि उन लोगों को सपोर्ट ना मिलने की वजह से सर वो घर में दब के रह जाती है सर। हम्म। मैंने खुद अपने आंखों से सर हमारी बिरादरी की बहुत सारी लड़कियों को देखा है सर, कि उन लोगों को उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से सर वो लोग हमेशा पीछे रह जाती हैं, और उसी कारण फिर उसके बाद उनकी शादी ये सब। फिर सर वही चीजें सर जो लड़कियों को, जो लड़कियां हमेशा से करती आई हैं। हम्म। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से, कि प्लीज आप अपनी लड़कियों के ऊपर बिलीव रखो और उनको सपोर्ट करो। ज्यादा से ज्यादा जितना आप सपोर्ट करोगे, उतना चीजें आपको और रिटर्न में मिलेंगी। और हम्म। बहुत ज्यादा जब पेरेंट्स को सर, जब एक लड़की के मतलब आप मतलब आपकी बेटी कुछ कर रही है और जब वो दूसरे लोग आके बोलते हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट सर कोई नहीं हो सकता, जो मैंने अपनी पेरेंट्स की आंखों में देखा है सर। हाँ, तो आपको मतलब बिल्कुल अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी लड़कियों को बिल्कुल आप सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने दें, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अर्शी आपने कही, चूंकि आप जो जैसे आपने कहा कि जिस समाज से आप आती हैं, जिस बिरादरी से आप आती हैं, मुस्लिम जाट बिरादरी से, आप ऐसी दूसरी लड़की हैं जो इस लेवल पर जो है क्रिकेट खेल रही हैं। आपको मालूम है आसारा गांव की सिमरन चौधरी हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही है रणजी में, और हालांकि वो भी अपने स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही, उसको हरियाणा से वो रिप्रेजेंट कर रही है, आप तमिलनाडु से रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं वो सोच रहती है, लेकिन अब बदल रही है सोच। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके वालिद, आपकी वालदा वो सपोर्ट कर रही हैं, सिमरन को उसके वालिद सपोर्ट कर रहे हैं, उसके भाई सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सपोर्ट की वजह, जब लड़कियों में टैलेंट होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन चूंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता, तो वो दब जाती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। अगर हम उन्हें सपोर्ट करें और अगर हम उन्हें ट्रस्ट करें, हम भी यही कहेंगे जी सर, वालिदैन से बिल्कुल। कि अपनी बेटियों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो आपका नाम रोशन करेंगी। बहुत बहुत बिल्कुल सर। शुक्रिया अर्शी। मैं आखिर में आपके लिए एक और शेर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा तौफीक देता जी है सर। उन्हें जो ये समझते हैं, खुदा तौफीक देता है उन्हें जो ये समझते हैं कि खुद अपने ही हाथों से बना करती हैं तकदीरें, है ना। तो आप यानी ये सोच के चलिए थैंक कि यू सर, थैंक यू। तदबीर करेंगी तो आपकी तकदीर बनेगी। आप मेहनत करती रहिए, थैंक यू। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन इंडिया की टीम में
आप ब्लू कलर, yes, जो yes. माना जाता है कि इंडिया का कलर माना जाता है, आप जरूर ब्लू कलर आपको मिलेगा और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर आप खेलेंगी। ऐसी हमारी दुआएं हैं आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी हमारे साथ जुड़ने का और हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान अर्शी चौधरी, जो कि क्रिकेट खेलती हैं, रणजी ट्रॉफी तमिलनाडु को आप रिप्रेजेंट करती हैं। आपका ताल्लुक एक गांव सबका मांडी जिला बागपत से है, लेकिन आप पली बढ़ी दिल्ली में हैं, वालिद आपके बिजनेस करते हैं और आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं और बैटिंग में आप काफी अब ओपनिंग भी करती हैं। और ऐसी हमें उम्मीद है कि अर्शी बहुत जल्दी इंडियन नेशनल टीम में अर्शी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।